सुकून और नया साल मुबारक, हीरोज डे की फिर बधाई। मैं बस अपनी टीम को ग्रीट करना चाहता हूं, वो टीम जिसकी हमें बहुत याद आती है क्योंकि पुराने साल के बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गए और नए साल ने हमें बस कहीं और लगा दिया। आप जानते हैं, भले हम आ नहीं रहे पर मतलब ये नहीं कि हम काफी पीछे हैं। कम से कम हम व्यक्तिगत तौर पर काम और मदद करते हैं और जीत हमारे साथ है, जो वाकई दमदार है और सबसे सही तरीका भी। किसी की भी एक भी आईडी धोखा नहीं देगी। हर एक आईडी आपको धोखा देने वाली नहीं है। हर एक चीज ऐसी नहीं होगी जिससे आप नुकसान उठाए। हर एक चीज को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप हर एक से लाभ उठा सकें। मैं आपके सामने आकर बात करूंगा, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि एक ही आईडी आपके लिए काफी है, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए। अब हमें अवसर को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अगर 2029 अप्रैल तक आप में से हर कोई दुनिया पर राज करने की स्थिति में होगा, उस स्तर तक हमें ले जाएंगे, तो आज हमें कैसा होना चाहिए? कृपया वही हो रहा है हमारे साथ। कृपया आप सभी को जो बात याद रखनी है वह यह है कि कृपया मेरे दोस्तों, आप सभी से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। आप सभी से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। कृपया हर कोई सक्रिय रहें, खुश रहें। कुछ ही दिनों में हमारे पास सब कुछ होगा। हमारे सामने आकर ब्लूप्रिंट का खुलासा भी किया जाएगा। पार्टी 2 में जो होने वाला है वही पार्टी 3 और पार्टी 22 में भी एक साथ आकर बताया जा सकता है, क्योंकि अगर समय लिया जाए तो सिर्फ शहर ही नहीं, बैकएंड प्रक्रिया बहुत ही जबरदस्त और कठिन कार्यवाही है। कार्रवाई चल रही है। हम सभी को भी ध्यान देना चाहिए। कृपया ध्यान दें। ठीक है, आज मुझे इतना बोलने का मौका देने के लिए आप सभी को सच में सलाम। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। अगर कुछ बहुत जरूरी हो तभी मैं ऑडियो बनाऊंगा, हर बार मुझे पसंद नहीं है। कृपया इसे याद रखें। दोस्तों, यह ऑडियो बहुत उपयोगी है। यह आपको जनवरी 25 तक भी काम आएगा। मुझे नहीं पता कि इसके बाद आपको अगले अपडेट्स मिलेंगे या नहीं, लेकिन यह अपडेट मैं आपको पक्का दे रहा हूं। अगर कोई और अपडेट ऑफिशियली हमें पॉप ऐप में मिलता है तो मैं जरूर आप सभी तक पहुंचा दूंगा। हम सब लोग यहां हैं, हमारे ग्रुप में एडमिन्स हैं, वे आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। चिंता मत कीजिए, खुश रहिए। सूची में अपने सबसे गहरे मूल्यों के अनुरूप कार्य करना, यहां तक कि जब इसकी कीमत चुकानी पड़े तो हम इसका क्या मतलब समझते हैं। हम सभी शायद ऐसे हालात में रहे हैं जहां अपने विश्वासों पर टिके रहना, जैसे कि अस्सियों ऐश मुफारा का अनुसरण करना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, आपको दोस्तियों की कीमत चुकानी पड़ी हो। यह आपको परिवार के सदस्यों की भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, बहुत से लोग हैं जो हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों और कही जा रही बातों से सहमत नहीं हैं। कई लोगों को मौत की धमकियां मिली हैं, अगर मैं कहूं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे खिलाफ हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। मुझे भी ये धमकियां मिली हैं, क्रिस को भी मिली है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें मिली है। ये सब हमारे विश्वास के कारण है, हमारे मूल्यों के कारण जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं एक पल के लिए भी यह नहीं कह रहा कि यह सबके लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बल्कि यह मेरा विश्वास है। मुझे अपने भीतर पता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। यही मेरे विश्वास में मेरी हिम्मत है और यहीं से मुझे अपनी ताकत मिलती है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं अपने लिए, जेन के लिए और अपने परिवार के बाकी लोगों के लिए सही काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं यहां रोजाना जो कुछ भी आप लोगों के लिए करता हूं वह भी उस हिम्मत में इजाफा करता है। यह मैं हूं जो आपको सहारा देता हूं, आपको थोड़ा और विश्वास दिलाता हूं शायद कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब भी यहां हूं, मैं अब भी वही रूपक ड्रम बजा रहा हूं जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात की थी। लेकिन ईमानदारी वास्तव में दृढ़ विश्वास में साहस के सबसे गहरे मूल्यों में से एक है, क्योंकि यह उस चीज के साथ मेल खाती है जिसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लचीलापन, जाहिर है, आलोचना या सामाजिक दबाव के बावजूद अपने विश्वासों पर टिके रहना, निर्णय लेना और इसमें कठिन फैसले लेना शामिल है जो आप सही मानते हैं उसके आधार पर, न कि जो आसान या लोकप्रिय हो। कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यह आपके विश्वास के अनुरूप होता है, और वह साहस जो आप दिखा रहे हैं। आत्मविश्वास, जाहिर है, वही है जहां से आपको वह साहस मिलता है।
अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करना और यह समझना कि आपकी राय आपकी अपनी यात्रा में मूल्यवान है। आप मेरी या किसी और की कुछ बातों के बारे में जितना चाहें सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद पर विश्वास। सर के पहले फाइनेंशियल ऑफिसर को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैं सोन ऑफ सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। धन्यवाद जिन्होंने कहा। इन तीनों के बीच का अंतर समझा देता हूं, तब आपको समझ आ जाएगा सीईओ बनाम सीएफओ बनाम सीओ। कोर्स की जिम्मेदारी की जो मुख्य प्रक्रिया है यानी सिस्टम, उसे जानिए। नंबर 1 सीईओ, कंपनी बहुत ही, और रणनीति। सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसकी जो मुख्य जिम्मेदारी है नंबर 1 कंपनी की दृष्टि और रणनीति, यानी कंपनी का जो लक्ष्य है और उसकी जो रणनीति है, ठीक वही चीज नंबर आरसीएफओ के लिए भी। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का मतलब है आर्थिक रणनीति और उसकी योजना, यानी किस तरह से लोगों के दिमाग में घर बनाकर पैसा लाया जा सकता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का मतलब है सीईओ, नंबर 1 है डेली ऑपरेशन, ओवरसाइट एंड ऑप्टिमाइजेशन भी, मतलब रोजाना कि वह कैसे निगरानी करेगा और ऑप्टिमाइजेशन करेगा, कि वे ऑपरेशन करेंगे। यह है हमारे सीईओ का मतलब। मैं अंतर बता रहा हूं सीईओ, सीएफओ और सीओ। इन तीन चीजों का अंतर क्या है? नंबर 2, ब्रांड सीईओ का नंबर 2 है ब्रांड और निवेशक संबंध, और सीएफओ है रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस की जिम्मेदारियां, और सीईओ का नंबर 2 है प्रोसेस और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सीईओ नंबर 3 एग्जीक्यूटिव टीम लीडरशिप। सीएफओ का तीसरा है निवेशक संबंध और रिपोर्टिंग। अगर मैं बंगाली में बोलूं तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। जो नहीं समझ पाएंगे आप बाद में कुछ और कर लीजिएगा। और सीईओ का काम है टीम डेवलपमेंट और रिसोर्स एलोकेशन, नंबर 4। अब मैं सीईओ, सीएफओ, सीओ नहीं बोलूंगा, मतलब जो पहला मैंने कहा था नंबर 4, वो क्या है? यो। दूसरा जो मैं बताऊंगा वो एफ के लिए है, तीसरा जो बताऊंगा वो ओ के लिए है। उसके मामले में नंबर 4 है M&A और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। यह चौथे नंबर पर आता है, और इसके बाद दूसरा विकल्प है ट्रेजरी और अन्य सेवाएं।